जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए देहरादून निवासी कैप्टन दीपक सिंह की मां पूछ रही है बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर गंभीर सवाल। कैप्टन दीपक सिंह की मां का कहना है कि उनके बेटे ने जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो फिर उनके बेटे के सीने और पीठ में दोनों ओर से बंदूक की गोलियां पार कैसे हो गई। शहीद कैप्टन दीपक सिंह की मां ने बुलेट प्रूफ जैकेट की क्वालिटी को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं उसने देश में माहौल गर्मा दिया है। दीपक सिंह की मां ने सरकार से गुहार भी लगाई है कि सेना के जवानों को अच्छी गुणवत्ता वाले आधुनिक हथियारों और साजो सामान से लैस किया जाए ताकि किसी और सपूत की मां को उनकी तरह अपने लाल की शहादत के बाद तड़पना ना पड़े। अगर आप लड़ाई के लिए भेज रहे हैं तो उनके साथ अपना इंतजाम होना चाहिए, अच्छी बुलेट जैकेट मिलनी चाहिए। मेरे बेटे को दोनों जगह से गोलियां लगी, आगे से कोई काम नहीं आई, कोई काम नहीं आई उसकी। मेरी सरकार से यही विनती है, सब माओं का एक सा होता है, सबके लाल एक सा होते हैं। जिनके बच्चे शहीद हुए हैं वो जान सकते हैं आप इस पीड़ा को जान सकते हैं क्या उनके बच्चे को। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर और रुद्रपुर में नर्स की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या की वारदात के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आईएमए के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल भी हो रही है। शनिवार को हरिद्वार, मसूरी, टिहरी और उधम सिंह नगर समेत प्रदेश के सभी जिलों में डॉक्टर, स्टाफ और चतुर्थ कर्मचारी हड़ताल पर रहे। डॉक्टरों, स्टाफ और कर्मचारियों ने विरोध रैली भी निकाली और नारेबाजी करते हुए पीड़ितों के लिए इंसाफ मांगा। डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मरीजों के लिए इमरजेंसी सर्विस चल रही है। देश भर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग कोलकाता दुष्कर्म कांड के दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। देश भर में अस्पतालों में कार्यरत महिला डॉक्टरों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। रुद्रपुर में नर्स की दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात के खिलाफ शहर के कॉलेज छात्र छात्राओं ने जुलूस निकालकर अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। नर्स हत्याकांड में हुए खुलासे से नाराज परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले की ठीक से तहकीकात नहीं की है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए परिजनों और छात्र छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने पूरे केस को पेश किया है वो पूरा झूठ है। मृतक नर्स जिम जाने वाली लड़की थी और ऐसे में कोई भी उसे आसानी से सड़क से खींचकर झाड़ियों तक अकेला नहीं ले जा सकता। विरोध कर रही छात्राओं ने कहा कि बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम एक साथ हैं और सब मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर राज्य सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देहरादून के नामी आनंदम रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में छिपाए गए मोबाइल फोन कैमरे से बनाए जा रहे थे महिला और लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो। मामले का खुलासा तब हुआ जब रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे एक परिवार की कुछ महिलाओं ने वॉशरूम जाने के दौरान वहां की छत पर छिपा हुआ कैमरा देख लिया। तब वॉशरूम के बाहर एक सफाई कर्मचारी मौजूद था और उसकी हरकतें संदिग्ध थी। महिलाओं ने इसकी शिकायत रेस्टोरेंट मालिक से की। मालिक ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की तो महिलाओं ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर रेस्टोरेंट मालिक और आरोपी सफाई कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विनोद मंडल नाम के इस आरोपी सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने लेडीज वॉशरूम में छिपाए गए मोबाइल फोन के कैमरे से अब तक कितने वीडियोस बनाए हैं और वीडियोस अपने तक सीमित रखे हैं या फिर उन्हें वायरल भी किया है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कुसुम कंडवाल ने यह भी कहा कि किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के वॉशरूम या चेंजिंग रूम की जांच संचालकों की जिम्मेदारी है। उनको समय समय पर पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं कोई कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं लगी है। पौड़ी में ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। दरअसल नगर पालिका पौड़ी के कूड़ा निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने मंडाखाल के पास जमीन तलाश ली है, जहां पर कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया जाना है। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाए जाने से पहले ही पापो ब्लॉक के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर दूसरे क्षेत्र का कूड़ा उनके क्षेत्र में डाला जाएगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने पौड़ी नगर के कूड़े के लिए अपने क्षेत्र की जमीन को किसी भी हाल में प्रयोग नहीं होने देने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जिला प्रशासन अपने इस फैसले को वापस नहीं लेगा तो फिर वो उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक उनके इलाके में कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने के लिए सैकड़ों पेड़ काटे जाएंगे, जिससे उनके प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाएंगे। मसूरी में जनसंख्या नियंत्रण किए जाने को लेकर तलवार दंपत्ति ने उल्टा चक्कर लगाकर लोगों को जागरूक किया। मसूरी का तलवार दंपत्ति पिछले 30 सालों से देश के 400 से ज्यादा शहरों में इस तरह का अनूठा जागरूकता अभियान चला चुका है।
सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे तलवार दंपत्ति की मांग है कि केंद्र सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण किए जाने को लेकर कानून लाए। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को 1 लाख से ज्यादा पत्र भी लिखे हैं। तलवार दंपत्ति का कहना है कि उनके लिखे गए पत्र का आज तक प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया है और न ही उनको प्रधानमंत्री से मिलने का समय दिया जा रहा है, जबकि जनसंख्या बढ़ोतरी देश के सबसे चिंताजनक मुद्दों में से एक है। देहरादून पुलिस ने रक्षाबंधन से पहले कई बहनों को खुश कर दिया है। देहरादून में अलग अलग जगहों से गुम हुए 101 मोबाइल फोन पुलिस की साइबर सेल ने उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। जिन लोगों को मोबाइल फोन लौटाए गए हैं उनमें बहुत सी महिलाएं हैं। दून पुलिस के मुताबिक लौटाए गए 101 मोबाइल फोन की कीमत करीब 17 लाख रुपए है, जिन्हें कई राज्यों से उनकी टीम ने रिकवर किया है। केदारनाथ धाम में थार गाड़ियों के बाद अब 2 इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट कार पहुँच गई है। गोल्फ कार्ट को धाम पहुँचाने का मकसद बीमार और घायल मरीजों को राहत पहुँचाना है। शनिवार सुबह गोचर हवाई पट्टी से वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से गोल्फ कार्ट केदारनाथ धाम पहुंच गई। गोल्फ कार्ट के केदारनाथ धाम पहुंचने पर स्वागत किया गया। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य और आपातकाल स्थिति में फौरन मदद के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 6 सीटर 2 इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट केदारनाथ धाम लाई गई हैं। प्रशासन के मुताबिक गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक होने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले 2 थार गाड़ियां केदारनाथ धाम में दिव्यांग और बीमार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए लाई गई थी, जिसमें वीआईपी लोगों के घूमने के आरोप लगे थे। विवाद और तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद थार गाड़ियों का केदारनाथ में संचालन बंद कर दिया गया था। यमुनोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर पहाड़ टूटने की वजह से बंद हो गया है। हाईवे पर कुथनौर और किशाला के पास शुक्रवार रात भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड हुआ, जिससे हाईवे बाधित हो गया। बारिश के दौरान पहाड़ से बड़ी मात्रा में मलबा और पत्थर आकर गिरे। हाईवे का हिस्सा बाधित होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन का कहना है कि टीम पहाड़ी मलबे और बोल्डर को हटाने में जुटी है। जल्द ही रास्ता खुल जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक हुई। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने जनहित से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है। राज्य में नीति नियोजन से संबंधित संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के नाम को बदलकर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड आयोग करने को स्वीकृति दी गई है। 21 अगस्त से गैरसैंण में होने जा रहे विधानसभा मानसून सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर भी धामी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। सत्र के दौरान करीब 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।